बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाउ आर यू गाइज़? उम्मीद है कि मेरे सब भाई और बहनें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बखैरियत होंगे और ईद की तैयारियों में मशगूल और गोश्त खाने की भी भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि गोश्त खाते हुए सिर्फ़ अपनी ज़ात को सामने ना रखें, अपना फ्रिज ना भरें, अपने डी फ्रीज़र ना भरें, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद उन गरीब लोगों को भी याद रखें, मुस्तहकीन को भी याद रखें जो सिर्फ़ गोश्त खाने के लिए ईद के इंतज़ार में होते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस से हमें गोश्त मिलेगा और हम वो पका कर खाएँगे। आज जो है मैं तकबीरात तशरीक़ के हवाले से बात करना चाहता हूँ। कई दोस्तों ने मुझसे इस हवाले से बात की कि आप तकरीबात तशरीक़ के हवाले से हमें बताएं कि ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो ये आप ज़हन में रखें कि ये तकबीरात तशरीक़ जो है हम 9 ज़िलहज्जा से, यानी कि पाकिस्तान में जो है वो कल से मंगल वाले दिन से फ़जर की नमाज़ के बाद हम इसका आगाज़ करेंगे और बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बाजमात नमाज़ पढ़ने वाले नमाजी जो है मस्जिद में इसको 3 दफ़ा अदा करेंगे। और इसमें यह है 9 ज़िलहज्जा से शुरू होकर 13 ज़िलहज तक असर की नमाज़ के बाद तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ख़वातीन के बारे में हुक्म यह है कि अगर वो घर में नमाज़ पढ़ें तो आहिस्ता आवाज़ से कह सकती हैं, मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ से कहना ज़रूरी है। लेकिन कुछ उलमा ने इस हवाले से ये भी कहा है कि ख़वातीन अगर ना भी तकबीरात तशरीक़ पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इस हवाले से भी उलमा इकराम ये कहते हैं कि आप बुलंद आवाज़ से पढ़ लें, इतनी आवाज़ जो कि आपके कानों को सुनाई दे। यानी कि मतलब ये है कि बिल्कुल खामोश ना रहें, अपने ज़ेरे लब ना पढ़ें, इतनी आवाज़ ज़रूर होनी चाहिए कि जो आपके कानों को सुनाई दे। और इस हवाले से तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मशहूर है कि और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ारों में चक्कर लगाया करते थे और तकबीरात तशरीक़ के लोगों को तलकीन करते थे। और वो तो ये कहते थे कि आप इन तकबीरात को यकम ज़िलहज से ही शुरू कर दें। लेकिन जो मुख्तलिफ़ अहादीस हैं उस हवाले से ये बात मौजूद है कि आप 9 ज़िलहज्जा से 9 ज़िलहज्जा की, यानी कि मंगल से लेकर, मंगल को हमारे यहाँ 9 ज़िलहज्जा है और बुध को 10 है, इसी तरह जुमेरात को 11, जुमे को 12 और हफ्ते वाले दिन असर की नमाज़ तक, यानी कि असर की नमाज़ के बाद तक हम इन तकबीरात का सिलसिला शुरू रखेंगे। अब इसमें एक और बात है कि अयाम तशरीक़ के मानी क्या हैं। मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा ने इसके हवाले से मुख्तलिफ़ मानी बताए हैं। एक मशहूर जो है वो तशरीक़ुल लख्म है, गोश्त खुश्क करने से माखूज़ है। और ये है कि अरब के लोग गोश्त को धूप में खुश्क करके खाया करते थे और जानवर को ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त खुश्क करने के लिए रख दिया करते थे सूरज की गर्मी में, सूरज की धूप में। एक इससे मुराद शुरूकुल शम्स है, वो यानी कि इससे माखूज़ ये है कि ईद, नमाज ईद के लिए सूरज चढ़ने का इंतज़ार किया जाए, कि यानी कि नमाज की अदायगी के लिए सूरज चढ़ने का इंतज़ार किया जाए। और इसमें यह है कि ये जो अयाम तशरीक़ हैं इनमें इन तकबीरात की पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और उलमा इकराम ने इसका हुक्म दिया है। लिहाजा बुलंद आवाज़ से हमें अपनी मसाजिद में इसका अहतमाम करना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पर हम खामोश रहें। आम तौर पर हमारा मामूल ये होता है कि यहाँ पर जहाँ पर हमने किसी चीज़ को ऊंची आवाज़ में पढ़ना है वहाँ पर हम आहिस्तगी से पढ़ते हैं और जहाँ पर किसी चीज़ को आहिस्तगी से पढ़ने का हुक्म है वहाँ पर हम बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं। लिहाजा इसका ज़रूर अहतमाम करें। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी अगली वीडियो में नमाज ईद के तरीक़े के हवाले से आपको आगाह करूँगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानियों को कबूल करे, यानी कि जो आपने कुर्बानियाँ ईद के लिए ख़रीद रखी हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करे और आपको आसानियाँ अता करे और फिर इन आसानियों को तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।